अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मीरों अम्बाला से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा सेल के बारे में वो उसकी डिस्कवरी के मतलब कि वो कब डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर हुई, कैसे डिस्कवर हुई। ठीक है, तो ये आप जान ही गए हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया। जैसे रॉबर्ट हुक 665 में आया, उसने सेल डिस्कवर की। तो उसके बाद हम आज पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल्स। यानी हमारा टॉपिक यही है आज, सेल की शेप और इसका साइज। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। जो सेल्स होती हैं उनकी जो शेप होती है, जैसे हम देखते हैं एमोबा में, उसकी जब हम शेप देखते हैं उस सेल की, यानी वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी सेल जब हम देखते हैं वो इरेगुलर सेल आप देखते हैं, इरेगुलर सेल है उसकी, यानी उसकी रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है उसकी। तो ये शेप जो है ये चेंज होती जाती है इसकी, यानी एमोबा की जो शेप है, सेल की शेप है, तो इसकी ये शेप बदलती रहती है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे WBC यानी वाइट ब्लड सेल की जो अगर हम शेप देखेंगे, ये एक सिंगल सेल है। ओमेगा सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म है, मगर जब हम WBC देखते हैं ये एक सेल है, खाली एक सेल है, तो इसकी शेप भी चेंज होती जाती है। ठीक है, और जब हम बाकी सेल्स के बारे में हम जानते हैं तो वो सेल्स जो हैं उनकी शेप्स भी तब्दील होती जाती रहती है। अच्छा, अब इनकी शेप कैसी होती है? तकरीबन पहले हमने देखा एमोवा में उसकी शेप इरेगुलर है। ठीक है, WBC में जो शेप है वो भी चेंज होती जाती है। तो जनरली जो इनकी जो शेप होती है, शक्ल होती है, वो तकरीबन राउंड होती है। कहीं देखा गया कि राउंड है, गोल है। ठीक है, तो कहीं पे ये सफेरिकल है, सफेरिकल शेप्ड है, तो कहीं पे क्या है, इलोंगेटेड है, लंबी है। तो कुछ सेल्स हैं जो बहुत लंबी होती हैं, या तो कुछ सेल्स ऐसी हैं जो ब्रांचड हैं। जैसे आप देख रहे हैं नर्व सेल, वो क्या है, वो ब्रांचड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला जो शेप जो है सेल्स की है ये डिफरेंट शेप्स की होती है। ठीक है, मगर ज़्यादातर सेल्स को देखा गया है कि वो राउंड हैं, सफेरिकल हैं, और क्या है, इलोंगेटेड हैं, लॉन्ग हैं, या कुछ को देखा गया कि बोथ साइड्स, एक तो लॉन्ग है मगर बोथ साइड्स में वो क्या है, पॉइंटेड है। तो ये तो रही शेप किनकी, सेल्स की। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर एक शेप इसकी, इन सेल्स की, ये देखिए, आपको देखेंगे, ये देखिए, ये ब्लड सेल्स हैं, ये नर्व सेल है, ये आप देख सकते हैं ये कैसी शक्ल है इनकी। ठीक है, तो ये शेप ऑफ सेल्स, यानी डिफरेंट शेप्स की होती हैं सेल्स। अच्छा, उसके बाद हम साइज पढ़ेंगे, इन सेल्स का साइज क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सेल
का साइज, सेल्स का साइज ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट साइज है। तो सबसे छोटी सेल जो है उसका साइज क्या है? सबसे छोटी सेल या सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो जब हम सबसे छोटी सेल देखते हैं उसका जो साइज है, उसका जो साइज है वो कितना है? वो है मिलियंथ ऑफ मीटर, मिलियंथ ऑफ ए मीटर। वो क्या हुआ मिलियंथ ऑफ ए मीटर? मिलियंथ हुआ अगर हम 1 मीटर को 1 मिलियन उसके हिस्से करेंगे। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख पार्ट्स अगर हम करेंगे, 10 लाख पार्ट्स, यानी 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। तो अगर हम 1 मीटर को 10 लाख हिस्से करेंगे तो उसका वो जो एक हिस्सा होगा, 1 पार्ट ऑफ दैट मिलियन, तो उसका हम कहेंगे ये मिलियंथ पार्ट है। तो ये है इसका साइज, और ये है सबसे छोटा साइज सेल का, ये है सबसे छोटा साइज सेल का। और ये साइज ये कहाँ किन की सेल्स में देखा गया है? बैक्टीरियाज की सेल्स में, यानी बैक्टीरिया जो है उनकी सेल्स में यह साइज है, यानी मिलियंथ ऑफ मीटर। तो इस मिलियंथ ऑफ मीटर को क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर, और इसको हम कहते हैं माइक्रोन भी। ठीक है, तो आज आपको ये भी पता चला कि माइक्रोन कितना होता है या माइक्रोमीटर कितना होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि मिलियंथ ऑफ ए मीटर इज कॉल्ड माइक्रोन और माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये जो ये ऐसी सेल्स कहाँ देखी गई है? बैक्टीरियाज में। ठीक है, यानी वो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेकर ऐसे नहीं देखे जाते हैं, तो उनके सेल्स का जो ये है साइज है वो माइक्रोमीटर्स में, वो माइक्रोमीटर्स में या माइक्रोन्स में है। अब कुछ सेल्स ऐसी हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनका साइज, जिन सेल्स का साइज कितना होता है? फ्यू सेंटीमीटर्स। जिनका साइज कितना बड़ा होता है? फ्यू सेंटी, यानी कुछ सेंटीमीटर्स होता है। तो ज़्यादातर सेल्स ऐसी हैं, ज़्यादातर सेल्स ऐसी हैं जो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, यानी ज़्यादा सेल्स हैं ऐसी हैं जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उनको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक सेल्स, माइक्रोस्कोपिक सेल्स। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फ्यू सेंटीमीटर्स बड़ी हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो जैसा हमने देखा कि सबसे छोटी सेल जो है उसका साइज क्या है? सबसे छोटी सेल। ठीक है, तो सबसे छोटी सेल का साइज जो है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर्स आप कह सकते हैं। ये आप याद रखेंगे कि द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स इन बैक्टीरिया, जिनका मिलियंथ अभी बोले थे, मिलियंथ ऑफ ए मीटर। तो ये वही है जो सबसे छोटी सेल है। सबसे छोटी सेल जो पाई गई है किसमें? बैक्टीरिया में। इसका साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर्स। अब देखेंगे सबसे बड़ी सेल कहाँ पे देखी गई है? सबसे बड़ी सेल, तो जब जो सबसे बड़ी सेल है वो है 170 mm2, mm मीनस मिलीमीटर्स, टू 130 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी सेल है 170 mm to 130 mm,
ये कौन सी सेल है? ये सेल है, ये सबसे बड़ी सेल है। तो ये कौन सी सेल है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये उसकी सेल है। क्या है वो? एग है, ये इसका एग है, जो हम सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा है, ठीक है, इससे भी बड़ा है ये। जैसे आपने देखा हंस का अंडा, उससे भी बड़ा है। किसका ये होता है? कौन सी सेल बड़ी है? ऑस्ट्रिच के एग की सेल है, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ी सेल। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, सबसे छोटी सेल है 0.1 टू 0.5 माइक्रॉन्स। 0.1 टू 0.5 माइक्रॉन्स है सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या है? वो कितनी बड़ी है? 170 मिलीमीटर टू 130 तो ये कौन सी सेल है? ये एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सेल्स चाहे छोटी है या बड़ी है, ठीक है, तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म का साइज है, इसके साथ क्या लेना देना है। जैसे आप देखते हैं, एक एनिमल है एलिफेंट, कितना भारी भरकम एनिमल है। या हम देखेंगे छोटा सा एनिमल, माउस लेंगे, रैट, ठीक है। अब क्या हम कहेंगे जो इसकी सेल्स वो बड़ी है, एलिफेंट की सेल्स बड़ी है और उसकी छोटी है, रेट की सेल्स छोटी है? नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। फिर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फंक्शंस पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे? इनकी फंक्शंस पे। द साइज ऑफ द सेल, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस। जैसे आप देखते हो नर्व सेल, ये आप ब्रांचेड देखोगे, ये ब्रांचेड उधर भी है कि कहाँ? एलिफेंट में, इतना बड़ा भारी भरकम हैवान है, उसमें भी ये ब्रांचेड है, ठीक है, इलोंगेटेड है, ब्रांचेड है। और जब हम देखते हैं इस चूहे में, रैट में, माउस में, तो वहाँ भी ये ब्रांचेड है, लॉन्ग है, ब्रांचेड है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन सेम है, उसकी भी सेम फंक्शन है, इसकी भी सेम फंक्शन है। फंक्शन क्या करती है ये नर्व सेल? इसका काम है मैसेजेस पहुंचाना, ठीक है, ये मैसेज ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा आज, क्या पढ़ा आज आपने? एक आपने शेप पढ़ी, किसकी? सेल्स की शेप, और सेल्स का साइज आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह सुबह हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मगर इसमें ये चीज़ें कुछ आप याद रखोगे कि शेप में कैसी होती है। अक्सर जनरली जो इनकी शेप होती है वो होती है क्या? राउंड होती है, और क्या सफिरिकल होती है, एलोंगेटेड होती है, लॉन्ग होती है, और ब्रांचेड होती हैं सेल्स, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा कि माइक्रोन कितना होता है, यानी माइक्रोन होता है मिलियंथ ऑफ ए मीटर, इसको हम माइक्रोन भी कहते हैं और माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि साइज़ भी डिफरेंट हो रहा है सेल्स का, और इनकी जो आपने देखा कि शेप्स भी इरेगुलर होते हैं। कोई सेल्स की जो शेप वो इरेगुलर होती है, तो मोस्टली हम देखते हैं कि राउंड या सफिरिकल या इलोंगेटेड या लॉन्ग या ब्रांचेड होते हैं। तो सेल्स की जो ये है साइज़, सेल्स का जो साइज है ये भी वेरी करता है, ये भी वेरी करता है। जैसे आपने देखा कि मिलियंथ ऑफ ए मीटर इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, जिसको हम माइक्रोन भी कहते हैं। तो फिर हमने देखा कि बैक्टीरियाज में सबसे छोटी सेल्स पाई जाते हैं, जैसे 0.1 to 0.5 माइक्रोनस। और सबसे बड़ी सेल जो देखी गई है वो है 170 इंटू 170 इंटू 130 यानी मिलीमीटर की ये सेल है, जो हम आँख से देख सकते हैं आराम से। तो ये है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई सबसे लार्ज सेल और सबसे
स्मॉलेस्ट सेल भी आपने पढ़ी, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।